एक प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे, और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुँचे। हमारे साथ अमर गौरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूर्या हंसदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है। और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सूर्या हंसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व, जिसका निर्वहन यह परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा, और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता। 27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के बाद एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी। पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस मुठभेड़ में वो मारा है। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम
साजिश के तहत किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो